तो दोस्तों, आरबीसी के एमपीपीएससी के प्लेट आरबीसी एमपीपीएससी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और पिछले कई दिनों से हम जो है जनजातियों से संबंधित यूनिट 10 जो है यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे, और आज हम जो है अगला टॉपिक जो है जनजातियों से संबंधित महत्वपूर्ण योजनाएं जो है यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे और इसको जरूर देखें, क्योंकि इसमें से एक ना एक क्वेश्चन जो है आपकी एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा आपको। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, 1994 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जनजातियों के आर्थिक विकास के लिए 13 योजनाएं घोषित की थी। ठीक है, तो ये 13 योजनाएं कौन कौन सी है? इसमें से सबसे पहली योजना है पवन पुत्र योजना। तो पवन पुत्र योजना में देखेंगे हम एसटीएससी के लिए ऑटो रिक्शा एवं टेम्पो के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराना। जो एसटीएससी जनजाति के जो लोग हैं उनको ऑटो रिक्शा एवं टेम्पो के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराना। फिर अगला है दूसरी योजना, इसमें सहारा योजना, विकलांग एवं निराश्रितों को विशेष सहायता प्रदान करना, ये थी। फिर तीसरी योजना है रफ्तार योजना। ये एक ही साथ शुरू हुई थी 1994 में सारी की सारी, इसलिए आपको सिर्फ उद्देश्य याद रखना है कि कौन सी योजना का क्या उद्देश्य। तो रफ्तार योजना का उद्देश्य था श्रमिकों को संगठित कर यातायात समिति बनाना, ट्रक एवं बस खरीदने के लिए ऋण उपलब्ध कराना। ठीक है, तो रफ्तार मतलब क्या होता है भाई? तेज। तो तेज क्या भागता है, ट्रक या बस? तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि रफ्तार योजना का संबंध जो है ट्रक एवं बस के लिए ऋण वगैरह प्रदान करना, इसके लिए है। फिर अगला है धनवंतरी योजना। तो एसटीएससी को प्राइवेट क्षेत्र में प्रशिक्षण हेतु सहायता वगैरह देना, तो ये धनवंतरी योजना। फिर अगला है स्वावलंबन योजना। स्वावलंबन योजना का उद्देश्य क्या है? तो एसटीएससी व्यक्ति को दुकानें आवंटित करना। जैसे नगर पालिका नगर निगम की जो दुकानें वगैरह बनती है, तो उसमें क्या होता है कि इन लोगों के लिए कुछ दुकानें जो है उनको आवंटित की जाती है, ताकि ये अपना जो है स्वरोजगार स्टार्ट कर सके। फिर अगली योजना है नवजीवन योजना। तो शहरी गरीबों को जो है 50,000 भूखंड का आवंटन। तो जैसे 1994 में जब ये योजना लागू हुई थी, तो इसमें क्या किया जाता? तो शहरी जो गरीब है, अनुसूचित जनजाति वाले, उनको क्या किया जाता है, इसमें 50,000 भूखंड जो है क्या आवंटित किए गए थे। फिर अगला है जल जीवन। एसटीएससी के कृषकों हेतु सिंचाई योजना है ये याद रखेंगे। मधुबन क्या है? तो आधुनिक तरीके से डेयरी फार्म स्थापित करना, मधुबन योजना। वनजा, तो लघु वन उपजों पर आश्रित जो जनजातीय लघु वन उपजों पर आश्रित है, उनको क्या करना है? उनके निवास स्थान पर लघु उद्योग में लाभप्रद रोजगार देना उनको। कि भाई जो लघु वन उपजों पर आश्रित जो भी जनजातियां वगैरह है, उनको उनके निवास स्थान पर ही क्या करना है? लघु उद्योग में क्या करना है? उनको रोजगार उपलब्ध करवाना है। फिर अगला है सहकार योजना। श्रमिकों को लाभ दिलाने हेतु खनिज और ईंट भट्टा सहकारी समिति स्थापित करना। तो ये श्रमिकों को लाभ दिलाने हेतु खनिज और ईंट भट्टा सहकारी समिति स्थापित करना इसका उद्देश्य है। निर्मित कुशल श्रमिकों को भवन निर्माण का प्रशिक्षण देना। न्याय, एसटीएससी के लिए वकीलों के लिए योजना है। न्याय योजना किसके लिए है? एसटीएससी के जो वकील है उनके लिए है। फिर अगला है वसुंधरा योजना। भूमिहीन कृषकों को भूमि खरीदने हेतु ऋण देना। तो जो भूमिहीन किसान हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति के, उनको जो है भूमि खरीदने के लिए ऋण वगैरह देना वसुंधरा योजना का उद्देश्य है। फिर अगली योजना है शंखनाद योजना। अब यहाँ से थोड़ा सी इंपॉर्टेंट योजना है, आप याद रखेंगे। ये स्टार्ट कब हुई? तो 26 जनवरी 1997 को स्टार्ट हुई। उद्देश्य क्या है? तो इसका एक ही उद्देश्य है कि आदिवासी क्षेत्रों में स्कूल खोलना और विकास वाहिनियों का गठन करना। ये आप याद रखें कि भाई आदिवासी क्षेत्रों में विशेष रूप से स्कूलों के माध्यम से शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, मतलब स्कूल खोलना। तो शंखनाद योजना 1997, 26 जनवरी 1997। अगला है कस्तूरबा गांधी योजना। तो ये 20 जुलाई 2004 को स्टार्ट हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है? तो बालिकाओं में शैक्षणिक पिछड़ापन दूर करने एवं एसटी/एससी एवं ओबीसी वर्ग की छात्राओं के लिए आवास सुविधा प्रदान करना। तो कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना जो है जुलाई 2004 में स्टार्ट हुई थी।
तो बालिकाओं में क्या करना, शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, और एसटी/एससी और ओबीसी की बालिकाओं को जो है छात्रावास की सुविधा उपलब्ध करवाना। फिर है कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना, तो ये 2006 में स्टार्ट हुई थी, इसको याद रखेंगे। उस उद्देश्य क्या है, तो एसटी/एससी की छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करने के लिए प्रारंभ की गई है ये। इसमें क्या होता है कि 9वीं की छात्रा को 1,000 रुपये की स्कॉलरशिप, 11वीं की छात्रा को जो है 2,000 से 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। तो कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना याद रखेंगे, 2006 में स्टार्ट हुई थी। फिर है आगे है विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना। विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना ये 2003 में स्टार्ट हुई थी। इसमें क्या है कि एसटी/एससी के छात्रों को जो विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु छात्रवृत्ति प्रदान करना है। ठीक है, एसटी/एससी के छात्रों को विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु छात्रवृत्ति प्रदान करना। फिर अगला है अनुसूचित जनजाति राहत योजना, 31 मार्च 2017 को स्टार्ट हुई थी ये। इसमें एसटी वर्ग की साधनहीन आदिवासी कन्याओं के विवाह एवं अपाहिज जो वृद्ध वगैरह है उनको, अंधे वगैरह जो है उनको आर्थिक सहायता वगैरह, राहत वगैरह पहुंचाना इसका उद्देश्य है। तो अनुसूचित जनजाति राहत योजना 31 मार्च 2017, तो इसको याद रखेंगे। फिर आगे है वित्तीय सहायता। तो देखिए इसमें जो अनुसूचित जनजाति जो राहत योजना है, इसमें ही क्या क्या वित्तीय सहायता दी जाती है। तो मकान जलाने पर उनको, किसी अन्य द्वारा अगर इनका कोई मकान वगैरह जला जाता है तो सरकार की तरफ से 15,000 रुपये, चल संपत्ति का नुकसान होता है तो 5,000 रुपये, घरेलू सामान का नुकसान होता है तो 5,000 रुपये की राशि इनको दी जाती है। फिर आकांक्षा योजना क्या है, तो 1 जनवरी 2018 से स्टार्ट हुई। उद्देश्य क्या है, कक्षा 10वीं के बाद जो भी एसटी वर्ग के जो भी प्रतिभावान छात्र है या छात्राएं हैं उनको जेडबलई, नीट, क्लैट की परीक्षाओं की सहायता एवं 11वीं 12वीं की अध्ययन सुविधा उपलब्ध करवाना निःशुल्क। ठीक है, ये है आकांक्षा योजना। फिर एकीकृत छात्रावास योजना क्या है, तो इसका उद्देश्य है कक्षा 1 से 12वीं तक के एसटी/एससी ओबीसी वर्ग के छात्रों को आवासीय छात्रावास की सुविधा देना। ठीक है, तो एकीकृत छात्रावास योजना क्या है, कक्षा 1 से लेकर तो 12वीं तक के एसटी/एससी ओबीसी छात्राओं को जो है निःशुल्क आवासीय छात्रावास सुविधा प्रदान करना। प्रतिभा योजना क्या है, 1 सितंबर 2016 को स्टार्ट हुई। उद्देश्य क्या है, तो एसटी वर्ग के प्रतिभावान विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहन देना। ठीक है, एसटी वर्ग के जो प्रतिभावान विद्यार्थी है उनको उच्च शिक्षा हेतु क्या करना, प्रोत्साहन देना जो है प्रतिभा योजना का क्या है, उद्देश्य है। फिर आगे है एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय 2012-13। उद्देश्य क्या है, एसटी वर्ग के विद्यार्थियों को निःशुल्क आवासीय व्यवस्था के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। तो एसटी वर्ग के जो विद्यार्थी है उनको निःशुल्क आवासीय व्यवस्था के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य है एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय योजना का। फिर आगे क्या है, आहार अनुदान योजना देखिए, 25 सितंबर 25 दिसंबर 2017 को स्टार्ट की गई थी। इसमें जो विशेष पिछड़ी जनजाति है बेगा, भारिया, सहरिया के परिवार को कुपोषण से मुक्ति हेतु जो है 1,000 रुपये की राशि जो है इनको दी जाती है। ठीक है, तो आहार अनुदान योजना क्या है, तो विशेष पिछड़ी जनजातियां बेगा, भारिया, सहरिया परिवार को कुपोषण से मुक्ति दिलाने हेतु इनको 1,000 रुपये की राशि जो है आर्थिक सहायता के रूप में दी जाती है। ठीक है, तो 25 दिसंबर 2017 को स्टार्ट हुई थी आहार अनुदान योजना। आगे बढ़ते हैं, फिर मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन योजना। ठीक है, उद्देश्य क्या है, तो अनुसूचित वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवक विशेषज्ञ अनुसूचित वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवक विशेष गुणवत्ता युक्त प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराना। तो भाई 2012-13 में स्टार्ट हुई थी मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन प्रशिक्षण योजना। सन याद रखना है। उद्देश्य क्या है, तो अनुसूचित वर्ग के जो शिक्षित बेरोजगार युवक है उनको गुणवत्ता युक्त प्रशिक्षण देकर जो है रोजगार उपलब्ध करवाना। फिर है महर्षि वाल्मीकि प्रोत्साहन योजना, ये 2012-13 में स्टार्ट हुई थी। इसमें भी क्या है कि जो अनुसूचित
वर्ग के यानी एसटी और एससी दोनों वर्ग के जो विद्यार्थी है उनको आईआईटी, क्लैट, एनडीए की परीक्षा में सफल होने पर इन संस्थाओं में प्रवेश लेने पर 50,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। तो ये एक योजना है, याद रखेंगे, महर्षि वाल्मीकि प्रोत्साहन योजना, जो स्टार्ट हुई थी 2012-13 में। फिर है टंट्या बिल स्वरोजगार योजना। टंट्या बिल स्वरोजगार योजना 21 मई 2013। इसमें क्या है, तो एसटी के उद्यमियों को 50,000 से 25 लाख तक बैंक लोन उपलब्ध करवाना, ठीक है, स्वरोजगार हेतु। तो एसटी के उद्यमियों को जो है 50,000 से 25 लाख तक बैंक लोन उपलब्ध करवाना स्वरोजगार हेतु। फिर आगे है आवास सहायता योजना। देखिए, आवास सहायता योजना 11 सितंबर 2013 को स्टार्ट हुई थी। एसटी के विद्यार्थियों को आवास हेतु छात्रवृत्ति प्रदान करना इसका उद्देश्य है। फिर अगला है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, 11 अगस्त 2014 को स्टार्ट हुई थी। उद्देश्य क्या है, स्वरोजगार हेतु ऋण सब्सिडी वगैरह देना, ठीक है, स्वरोजगार हेतु युवाओं को ऋण वगैरह सब्सिडी वगैरह देना, 11 अगस्त 2014 को स्टार्ट हुई थी। फिर है मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना, ये 1 अगस्त 2014 को स्टार्ट हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु गरीबी रेखा के नीचे अनुसूचित लोगों को क्रय लागत के उपकरण तथा कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराना, ठीक है। तो ये इसका उद्देश्य है, 1 अगस्त 2014 को स्टार्ट हुई थी। फिर है सावित्रीबाई फुले स्वयं सहायता समूह योजना, ये 27 जून 2017 को स्टार्ट हुई थी। इसका उद्देश्य था कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली जो एसटी महिलाएं हैं उनको नए व्यवसाय की स्थापना हेतु ऋण उपलब्ध करवाना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। फिर मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं, इसको डायरेक्टली आपको याद करना है और उद्देश्य याद में ध्यान में रखना है। गुरुकुल केंद्र की स्थापना 2016, ये चार चार जिलों में स्थापित किए गए थे, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, शहडोल, ठीक है। संभागीय मुख्यालय पर केंद्र के रूप में जनजाति को अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा एवं आवासीय सुविधाएं देना। गुरुकुल केंद्र 4 संभागों में स्थापित है, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, शहडोल। इनमें जनजातियों को जो है अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा और आवासीय सुविधा जो है उपलब्ध करवाई जाएगी। फिर अगला है वंदन योजना, तो ये स्टार्ट हुई 2018 में। आदिवासी बुनकरों को चंदेरी, महेश्वरी और बाघ प्रिंट के विशेषज्ञ द्वारा निःशुल्क प्रशिक्षण देना, ठीक है। तो जो आदिवासी बुनकर है उनको जो है चंदेरी, महेश्वरी और बाघ प्रिंट के जो विशेषज्ञ है उनके द्वारा निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा वंदन योजना के माध्यम से। फिर मुख्यमंत्री मदद योजना 12 अगस्त 2019 जनजातीय कार्य विभाग द्वारा स्टार्ट की गई थी। अब इसका विभाग भी याद रखें, क्योंकि ये पूछा जाता है एग्जाम में कि भाई कौन से विभाग द्वारा योजना स्टार्ट की गई थी। तो मुख्यमंत्री मदद योजना जो है 12 अगस्त 2019 जनजातीय कार्य विभाग। उद्देश्य क्या है, जनजातीय परिवार के बच्चे के जन्म पर तथा सदस्य की मृत्यु होने पर 50 केजी गेहूं और चावल की सहायता देना, ठीक है। मतलब जनजातीय परिवार का अगर कोई बच्चे की मृत्यु हो जाती है जन्म के समय, या फिर किसी परिवार के सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तो उनको 50 केजी गेहूं और चावल जो है निःशुल्क उपलब्ध कराना। फिर अगला है राशन आपके द्वार योजना, ये स्टार्ट हुई थी 15 नवंबर 2021, खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मंत्रालय द्वारा स्टार्ट की गई थी। उद्देश्य क्या है, आदिवासी क्षेत्रों में जो है उचित मूल्य की दुकान नहीं है, उन क्षेत्रों में राशन घर घर पहुंचाना। भाई जिन आदिवासी क्षेत्रों में सरकारी उचित मूल्य की दुकान उपलब्ध नहीं है, उन क्षेत्रों में क्या करना है, राशन जो है घर घर पहुंचाना है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते, देवारण्य योजना 26 जुलाई 2021 को स्टार्ट हुई थी। उद्देश्य क्या है, लोगों को आयुर्वेद के माध्यम से स्वास्थ्य लाभ प्रदान करना और जनजातियों को इसके माध्यम से आजीविका और रोजगार प्रदान करना। मतलब लोगों को जो है आयुर्वेद के माध्यम से स्वास्थ्य लाभ प्रदान होगा, जो जड़ी बूटियां वगैरह जो आयुर्वेदिक चीज़ें जो जनजाति इकट्ठा करेगी उससे उनको रोजगार भी मिलेगा, ठीक है, और उनकी आजीविका भी चलेगी। फिर है हीमोग्लोबिनोपैथी निदान कार्यक्रम, ये क्या है, तो ये स्टार्ट हुआ है 15 जुलाई 2022 को। सिकल सेल एनीमिया सिकल सेल एनीमिया और थैलीसीमिया कार्यक्रम है, ये राज्य के सभी विकास खंडों में लागू है। लगभग आदिवासी जो विकास खंड है हमारे यहाँ उन 90 में सभी में लागू है, तो इसको जरूर याद रखें।
विनोपैथी निदान कार्यक्रम 15 जुलाई 2022। सिकल सेल एनीमिया एवं थैलेसीमिया कार्यक्रम है। फिर सिकल सेल उन्मूलन मिशन है। सिकल सेल उन्मूलन मिशन ये 15 नवंबर 2021 को स्टार्ट हुआ था। उद्देश्य क्या था? तो सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया और हीमोग्लोबिन के विकारों से पीड़ित स्क्रीनिंग, रेफरल और प्रबंधन की प्रणाली स्थापित करना। मतलब सिकल सेल एनीमिया से जो और थैलेसीमिया और हीमोग्लोबिन के विकारों से जो भी पीड़ित है, उनकी स्क्रीनिंग करना, उनको रेफरल करना और उनके प्रबंधन के लिए प्रणाली स्थापित करना, ये इस अभियान का उद्देश्य था। तो 15 नवंबर 2021 को स्टार्ट हुआ था। फिर आगे बढ़ते हैं। तो सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन फिर 1 जुलाई 2023 को जो है नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो है शहडोल से प्रारंभ किया गया है। और ये मध्य प्रदेश से सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन के लिए चलाया गया मिशन है। इसमें लक्ष्य है 2047 तक जो है सिकल सेल एनीमिया को समाप्त करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर याद रखें। कहाँ से स्टार्ट हुआ है? शहडोल से। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन। लक्ष्य कब तक है? 2047 तक एनीमिया को समाप्त करना है। अगला है फिर भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना। तो ये स्टार्ट हुई है 6 सितंबर 2022। 6 सितंबर 2022। अब उद्देश्य क्या है? तो एसटी के जीवन स्तर में सुधार करना। लाभ क्या होगा इसमें? इसमें निर्माण हेतु 1 लाख से 50 लाख तक का लोन मिलता है स्वरोजगार स्थापित करने हेतु। व्यवसाय करने हेतु जो है 1 लाख से 25 लाख तक का ऋण। और ब्याज जो है इस पर प्रतिवर्ष 5% की छूट दी जाती है इसमें ब्याज पर। तो है भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना 6 सितंबर 2022। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर है इसके ही समान दूसरी योजना चालू हुई थी 6 सितंबर 2022 को ही, टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना 6 सितंबर 2022 को। संस्थान क्या है? तो मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम द्वारा शुरू की गई है। लाभार्थी सभी अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग। लाभ क्या है? तो नवीन उद्यम को कम ब्याज पर ऋण व 10,000 से अधिक 1 लाख तक का वित्तीय सहायता देना। जो नवीन उद्यम स्थापित करना चाहते हैं उनको कम ब्याज पर ऋण देना और 10,000 से लेकर 1 लाख तक की वित्तीय सहायता करना। फिर अगला है मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विशेष पोषण योजना। तो ये भी 6 सितंबर 2022 को स्टार्ट हुई। उद्देश्य क्या है? कौशल उन्नयन, नवाचार, स्वरोजगार को बढ़ावा देने हेतु 2 करोड़ रुपए तक अनुदान प्रदान करना। ठीक है, तो कौशल उन्नयन, नवाचार, स्वरोजगार को बढ़ावा देने हेतु 2 करोड़ रुपए तक क्या है अनुदान प्रदान करना। आगे है फिर जाबाली योजना। तो जाबाली योजना जो है स्टार्ट हुई थी 92-93 में। उद्देश्य क्या है? तो जो वेश्यावृत्ति में फंसी जो जनजाति है, विशेषकर बेड़िया, बाछड़ा, सासी, इनकी समस्याओं को समाप्त करना। ठीक है, तो जाबाली योजना जो है 92-93 में स्टार्ट हुई थी। आगे है फिर संवेदना योजना। ये स्टार्ट हुई थी 2017-18। अब जाबाली योजना के अंतर्गत जो वेश्यावृत्ति से मुक्त महिलाएं हैं, उन महिलाओं को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना जो है इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। कि जाबाली योजना के तहत जिन महिलाओं को जो है वेश्यावृत्ति से मुक्त करा गया है, अब उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है। तो इस योजना का उद्देश्य ये था। प्रारंभ 2017-18 में 3 जिलों में प्रारंभ की गई थी ये, सागर, छतरपुर, बुरहानपुर में। और 2018-19 में जो है 7 जिलों में इसका विस्तार किया गया है। आगे बढ़ते हैं फिर मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय कार्यक्रम। तो उद्देश्य क्या है? तो बेगा, भारिया और सहरिया की आजीविका सुदृढ़ करना, मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय कार्यक्रम के द्वारा। फिर अगला है जनश्री बीमा योजना। उद्देश्य क्या है? तो विशेष पिछड़ी जनजातियों, भारिया, बेगा, सहरिया के किसी सदस्य की अप्राकृतिक कारणों से मृत्यु होने पर 30,000 रुपये की आर्थिक सहायता देना। तो जनश्री बीमा योजना क्या है कि भाई विशेष पिछड़ी जनजातियां जो है बेगा, भारिया, सहरिया, उनके किसी परिवार के सदस्य की अगर आकस्मिक या अप्राकृतिक कारणों से मृत्यु हो जाती है तो उनको 30,000 रुपये की आर्थिक सहायता जो है सरकार की तरफ से दी जाती है। फिर आगे बढ़ते अरुणिमा योजना। उद्देश्य क्या है? तो आदिवासी बहुल क्षेत्रों में आदिवासियों के स्वास्थ्य रक्षा हेतु आधारभूत ढांचा सुधारना। तो अरुणिमा योजना याद रखना। उद्देश्य क्या है? आदिवासी बहुल क्षेत्रों में आदिवासियों के स्वास्थ्य रक्षा हेतु आधारभूत ढांचा सुधारना। तो दोस्तों
ये थी हमारी जनजातियों से संबंधित मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई योजनाएं। हमें केंद्र स्तर की योजनाएं इसमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि इसमें जो है केवल केवल मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जनजातियों के लिए चलाई गई योजनाएं पढ़ना है, और ऐसी योजनाएं जो केंद्र सरकार द्वारा तो चलाई जा रही है लेकिन मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भी उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, ऐसी कुछ योजनाएं आप पढ़ लेना, तो आपका ये टॉपिक हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।